नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का एक अति महत्वपूर्ण पाठ है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो इसके कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि काकोरी जो कांड था ये 1909 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया। तो महात्मा गांधी जी ने। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो भाई ये एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट क्या था। प्रेस पर प्रतिबंध संबंधी कानून, नहीं ये सही नहीं है। यहाँ पर अगले ऑप्शन देखेंगे कि दहेज विरोधी कानून था, बिल्कुल ये भी नहीं था। राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने से संबंधित कानून, बिल्कुल सही। ये सी आंसर होगा कि भाई ये एक ऐसा कानून था जिससे जो आपके राजनीतिक कैदी थे इनको 2 साल तक बिना किसी मुकदमा चलाए जेल में बंद करने से संबंधित ये कानून था। जैसे अगर आप आज आपको कोई गिरफ्तार कर ले, कोई पुलिस आकर, तो आप मुकदमा करेंगे, वकील करेंगे, लेकिन 2 साल तक उन्हें आप गिरफ्तार कर सकते थे बिना किसी मुकदमे के। तो इस तरीके का ये कानून था रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। निम्न में से कौन सी मांग 11 मांगों में प्रमुख थी। तो भाई कौन सी मांग प्रमुख थी ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है कि नमक कर को खत्म करना, नई शिक्षा नीति लागू करना, व्यापार कर को समाप्त करना, कि स्वतंत्रता की मांग करना। भाई 1930 ईस्वी में जब इन्होंने इरविन को पत्र लिखा था तो शायद आपको पता होगा कि 1930 ईस्वी में आपके गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। तो ये दांडी यात्रा क्यों की थी भाई, ये नमक कानून को तोड़ने के लिए की थी। तो इन्होंने जो पत्र लिखा था उसमें नमक के ऊपर बात किया था कि नमक कर को समाप्त कर दिया जाए। तो इस हिसाब से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो भाई पूर्ण स्वराज की मांग आपके लाहौर अधिवेशन में की गई थी जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आपके आपके डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने 8वां क्वेश्चन है कि 1929 ईस्वी में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमाल सा ऐलान किसने किया। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने होगा कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह चलाया। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1916 में बिहार के चंपारण जिले में, बिल्कुल सही। 1917 में चंपारण आपके गुजरात के खेड़ा जिले में, बिल्कुल सही। 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिलों के मजदूरों के पक्ष में सत्याग्रह आंदोलन किया, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर भाई आपके ये आपका डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी के मजदूरों के पक्ष में। ठीक है, ठीक है, जितने भी उपरोक्त दिए गए सभी के मजदूरों के पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में गोली चलने की आज्ञा किसने दी थी। तो सभी को पता है कि जनरल डायर ने दी थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्रिप्स भारत कब आया। क्रिप्स मिशन के बारे में यहाँ पर पूछ रहे हैं। सही उत्तर हो जाएगा सन 1942 ईस्वी में क्रिप्स आया था और सन 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था और इसी के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1942 ईस्वी में ये किस तारीख को, तो ये 8 अगस्त को, 8 अगस्त को क्रांति हुई थी और 9 अगस्त को ये शुरुआत हो गया था। कहाँ से, मुंबई से। तो ये आपका ग वाला सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई। देखिए स्थापना के बारे में पूछ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई और ये भारत में कब आया। तो अगर स्थापना पूछ रहा है तो आपको 1927 ईस्वी बताना है, और अगर पूछे कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा तो आपको 1928 बताना है। तो यहाँ पर स्थापना पूछ रहा है इसलिए आप उसको का आंसर सही करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में किस बात को लेकर मतभेद था। 1927 की बात कर रहे हैं। 14वें का सही उत्तर हो जाएगा भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर विवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि पूना पैक्ट क्या था। भाई पूना पैक्ट जो गांधी जी
और आपके किसके बीच में, गांधी जी के बीच में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था, पूना पैक्ट। सही उत्तर यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, घ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। भाई साइमन कमीशन, वापस जाओ, इसी का नारा देते हुए लाला लाजपत राय की बात करते हैं तो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसका विरोध क्यों हुआ था ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, इस मिशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस मिशन में जितने भी लोग थे उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए भाई आपके साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा गया और इसका विरोध किया गया। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, 17वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर की 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना हुई, जिसमें आपके लोगों ने पुलिस कर्मियों को थाने में बंद करके आपके पूरी पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी और इसके बाद ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई। तो 18वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और यही जो रॉलेट एक्ट आया था जिसे बिना वकील और बिना दलील का आपके आपके इसके आपके कानून कहते थे, मतलब कि आपको 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना किसी आपके वारंट के आप गिरफ्तार कर सकते हैं। तो भाई इसे बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया। हालांकि बात ये क्या हुई थी, मैं आपको सही से बता देता हूँ कि भाई गांधी जी ने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में आप लोग अंग्रेजों की सहायता कीजिए तो अंग्रेज हमें स्वतंत्र कर देंगे। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेज हमें स्वतंत्र करने के बजाय रॉलेट एक्ट ला दिए कि अगर कोई विरोध करेगा तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो भाई गांधी जी को बहुत बड़ा झटका लगा। कहाँ हम लोग सोच रहे थे कि आपके प्रथम विश्व युद्ध में साथ देने के बाद में आज़ादी मिलेगी हमें, तो एक और प्रतिबंध लग गया। तो भाई रॉलेट एक्ट को लेकर इसके विरोध में एक सभा हो रही थी जिसका नाम था जलियांवाला बाग में आपके एक सभा हो रही थी और उसी में आपके जनरल डायर ने आपके क्या चलवा दिया था, आपके पूरी तरीके से वहाँ पर आपके गोलियां चलवा दी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। तो यही पूछ रहे हैं कि रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई। तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। थोड़ी सी कहानी जो इसके पीछे की थी वो मैंने आपको आज बता दिया है। तो भाई बताइएगा कैसी लगी वीडियो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो भाई गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ था कि आप जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे उसे स्थगित कर दीजिए और गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, तो इसको लेकर हुआ था। और इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 मार्च 1931 ईस्वी को। यहाँ पर बहुत सारे लोग गांधी के ऊपर आपके ये सवाल भी उठाते हैं कि अगर गांधी चाहते तो इरविन समझौते में भगत सिंह को छोड़ा जा सकता था, क्योंकि भाई 5 मार्च को ये समझौता हुआ था और बाद में 23 मार्च को, ठीक है, 23 मार्च को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। तो इसमें कहते हैं कि इरविन आपके भगत सिंह को छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन गांधी जी ने कहा कि जो जिन्होंने हिंसा की है हम उनको छुड़वाने के पक्ष में नहीं है। तो बहुत सारे लोग इसमें आपके गांधी जी के ऊपर सवाल उठाते हैं, क्या सच्चाई है ये तो हमें मुझे नहीं पता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि साबरमती आश्रम से। ठीक है, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर लेकिन स्थान का नाम दे रहा है तो आपको सेवाग्राम लगाना है। ठीक है, सेवाग्राम आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो भाई असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट, क्योंकि रॉलेट एक्ट से आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड से असहयोग आंदोलन दिया था। तो जलियांवाला बाग तो ऑप्शन में है नहीं, तो रॉलेट एक्ट आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किस का था। तो भाई करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी का था, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट में इसको कहा था और एक दिन के लिए इनको वायलेंट लीडर माना जाता है। ठीक है, तो वही है, उसी में उन्होंने दिया था कि करो या फिर मरो, डू और डाई। 23 क्वेश्चन देखेंगे कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया। ठीक है, भारत वापस आने पर 23 का सही उत्तर हो जाएगा चंपारण। भाई 1916 में नील के ऊपर आपके जो जबरदस्ती उत्पादन करा जा रहा था तो उसके विरुद्ध उन्होंने प्रथम सत्याग्रह किया था भारत में आकर। ठीक है, इसके बाद खेड़ा में किया था गुजरात में, फिर अहमदाबाद के लिए अहमदाबाद मिल मजदूरों के उन्होंने प्रथम भूख हड़ताल की थी। ठीक है, प्रथम भूख हड़ताल की थी, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो सभी को पता है 1885 में। ठीक है, आपके एलन एक्टोबियन ह्यूम की आपकी सहायता से ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। तो भाई आपके असहयोग आंदोलन के बारे में पूछ रहा है तो सही उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए। तो 1915 में आए थे भाई, 9 जनवरी 1915 को। सभी को पता है, कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था। तो भाई बंकिम चंद्र चटर्जी थे। पेरियार रामास्वामी नायर कौन थे। तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि समाज सुधारक थे पेरियार रामास्वामी नायर। ठीक है, आपने पाठ पढ़ा होगा तो पता होगा।
और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था 1930 में, और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। और जो गोलमेज सम्मेलन चल रहा था उसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग भी लिया था। आप पाठ को पढ़िए, बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आपके ये कॉम्पिटिशन में भी बहुत आते हैं ये सारे प्रश्न, और आपके पेपर में तो आएंगे ही आएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो भाई पहले वीडियो हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद को अच्छी तरीके से क्लियर किया था, ये इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न कराए थे। आज आपको मैंने भारत में राष्ट्रवाद करा दिया है। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।